शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। जोहार, नमस्कार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उभरता झारखंड एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम अपने प्रदेश की ऐसी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं जो यहाँ के विकास को दिखलाता है, यहाँ की खुशहाली को दिखलाता है। झारखंड सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिसके माध्यम से हमारे प्रदेश में विकास हो रहा है। और जब भी हम विकास की बातें करते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जहन में बात आती है वो है सड़कें। जी हाँ, सड़कें। जब ग्रामीण इलाकों तक, सुदूर क्षेत्रों तक सड़कें पहुंचती हैं तो पहुंचता है वहां तक विकास की रोशनी, और साथ ही साथ पहुंचता है वहां शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और इसी तरह की बुनियादी चीज़ें। आज हम आपको एक ऐसे ही गांव के सफ़र पर ले चलेंगे, एक ऐसे गांव जहां पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची हैं और वहां पहुंचा है विकास। तो चलिए चलते हैं चिलदा ग्राम के सफ़र पर और देखते हैं कि किस तरह से सड़कें जब उस गांव तक पहुंची तो वहां की परेशानियां दूर हुई और विकास की रोशनी उनके गांवों तक, उनके घरों तक पहुंच पाई है। सड़कों के बिना किसी भी गांव, शहर या देश का विकास संभव नहीं है। ये सड़कें ही हैं जिससे हमारे देश में 80% कार्य संपन्न होते हैं। इसके बिना जीवन को गति नहीं मिल सकती है। हमारे देश में गांव से लेकर शहरों तक में सड़क निर्माण का कार्य प्रगति पर है। अपने प्रदेश झारखंड में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सुदूर गांवों में भी आज सड़कें बन चुकी हैं। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के चिलदा ग्राम में भी पक्की सड़कें देखी जा सकती हैं, जिसने गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी है। अब यहां पहले की तरह परेशानियां नहीं रहीं। पहले सड़क नहीं था, ये प्रधानमंत्री तहत में ये रोड बना। अभी लोगों को पहले असुविधा था, सड़क नहीं था तो बहुत असुविधा था। अभी जब से सड़क का ये काम हुआ है और बना है, उस समय से हमारे गांव और विभिन्न गांवों का रोड के लिए अभी आना जाना तकलीफ हो रहा था, वो तकलीफ़ें दूर हो गई है। और अभी ये रोड से बहुत लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है। अभी यहाँ जिस तरह से रोड का कचरा था वो अभी वो नज़र नहीं आ रहा है, और अभी इस रोड से बहुत लोग को आना जाना बहुत सुविधा हुआ है। कितना गांव इससे लाभ? इस रोड से करीबन हमको 30-40 गाँव से बेसी यहाँ इस गाँव रोड में अभी चल रहे हैं और आना जाना दिक्कत हो रही थी, लेकिन अभी कोई दिक्कतें नहीं है। और ये रोड बहुत से गाड़ियाँ चल रही है और बहुत सा गाड़ी यहाँ आना जाना कर रही है। बहुत लेट लगता था और हाँ बहुत सा असुविधा था और लेट लगता था, पेशेंट को जल्दी नहीं ले जा पाते थे। अभी तो तुरंत में एम्बुलेंस आ जाती है और अभी पेशेंट भी सही सलामत ठीक हो, और बच्चा लोग भी स्कूल जाने के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा दिया है। रोड बनने से बहुत फ़ायदा भी हुआ है। पहले तो स्थिति बहुत ख़राब था, लेकिन अभी बन गया तो बहुत स्थिति अच्छा हो गया सभी का। किसी भी पंचायत हो, राज्य हो या गांव हो या देश हो, सड़क एक ऐसा चीज़ है जो कि जीवन धारा को जोड़ती है। यहाँ पे पहले सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को बाजार जाने में या कोई भी फसल हो या कुछ को भी ले जाने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क बन जाने से ये मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ के ग्रामीण अभी आराम से रात को अस्पताल जा सकते हैं और अपने जो भी फसल उपजाते हैं उसको ले जाकर बाजार या मंडी में बेच सकते हैं। उनको बहुत तरह की सुविधाएँ हो गई हैं। अभी गाँव से किसी भी महिला को या पुरुष को या बच्चे को कहीं भी जाना होता है तो उनके लिए गाड़ी मिलती है। उनके लिए ये सुविधा हो गई है कि वो कहीं भी जा और आ सकते हैं। पहले जब सड़क नहीं थी तो देर रात अगर कोई मरीज बीमार हो जाता था, व्यक्ति बीमार हो जाता था तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए बहुत ही कष्ट का सामना करना पड़ता था। लेकिन सड़क के बन जाने से ये सब सारी समस्याएं दूर हो गई हैं और ग्रामीणों को इसका बहुत लाभ मिला है। और एक अच्छी सड़क एक उन्नत गांव और उन्नत राज्य का जीवन है।
बरसात के दिनों में जैसे ये कच्चा रोड था, किसी तरह गड्ढे हो जाते थे, इसमें पानी लग जाता था, ग्रामीणों को चलने में बहुत समस्याएं होती थी, इस पर किसी प्रकार का आवाजाही नहीं हो पाता था। बरसात के दिनों में कोई भी कार्य करना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन सड़क बन जाने से ये सारी समस्याएं दूर हो गई। पहले जब इस गांव की सड़कें मुख्य सड़क से नहीं जुड़ी थी, तब यहां बच्चों से लेकर वृद्धों तक को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पहले यहां की कच्ची सड़कों पर गाड़ियों का आवागमन बिल्कुल नगण्य था। बच्चे समय पर स्कूल नहीं जा पाते थे। किसानों को अपने उत्पाद मंडियों तक ले जाने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती थीं। एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच पाते थे। इसकी वजह से मरीजों को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाता था। सड़कों के बनने से ये सारी परेशानियां दूर हो गई हैं। यहाँ हमारे अनगढ़ा प्रखंड के अंतर्गत चिल्दाग पंचायत है। यहाँ 4 रेवेन्यू विलेज पड़ता है। इसमें 5000 परिवार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं और यहाँ सड़क की व्यवस्था पहले नहीं थी। जब से सड़क की व्यवस्था सरकार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये बनाया गया है, यहाँ से 2 किलोमीटर का पक्कीकरण एक रेवेन्यू विलेज है सिमलिया, इस मुख्य मार्ग से उसको जोड़ा गया है। तब से वहाँ के ग्रामीणों में एक उत्साह जगी है कि हमारा रोड जिस तरह गांव का विकास का एक मुख्य धारा रोड पड़ता है और रोड नहीं रहने से पहले बहुत सारी समस्याएं का समाधान करना पड़ता था। जैसे स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए रोड नहीं रहने से काफ़ी दिक्कत होती थी। अब रोड बन जाने से उनके गांव तक स्कूल बस या तो साइकिल या मोटरसाइकिल या और भी बहुत साधन ऑटो का से सहारा ले करके और अपना स्कूल तक पहुंचते हैं। और हमारा किसान जो फसल उगाते हैं उसको बाज़ार मंडी में ले जाने में भी काफ़ी दिक्कत होता था। इस तरह का बहुत सारा समस्या का समाधान इस रोड बनने से हुआ है। यहाँ के ग्रामीणों में काफ़ी सुविधा मिला है। और पहले रात में क्या होता था कि गाड़ी अगर कोई बीमार पड़ गया रात में तो गाड़ी एम्बुलेंस मंगाने में काफ़ी दिक्कत होती थी। एम्बुलेंस के अभाव में यहाँ पर लोग कितने आदमी लोग जीवन ख़त्म हो जाता था। इसलिए अब रोड बनने से क्या होता है कि 108 फ़ोन करने से तुरंत गाड़ी पहुँच जाती है गाँव घर में और उसका सुविधा हॉस्पिटल तक पहुँचाया जाता है। और ये सुविधा रोड बनने से ही यहाँ के ग्रामीणों को मिला है। तो इस तरह से रोड बनने से हमारा जो आसपास के जो घरों हैं उसमें एक साफ़ सुथरा रहने का और भी बहुत सारा सुविधा प्राप्त हुआ है रोड बनने से। पहले कच्चा रोड था तो उसमें बरसात के दिनों में काफ़ी पानी जमा होता था, जिसके कारण यहाँ पर ग्रामीणों में काफ़ी दिक्कत होता था। कीचड़ में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में कोई गाड़ी का सहारा नहीं ले पाते थे, जिसके कारण सुविधा नहीं मिल पाता था। और आज जो सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के अंतर्गत जो सड़क बना है उसके तहत यहाँ के ग्रामीणों काफ़ी लाभ मिला है। और इस सड़क बनने से गांव का विकास तेज़ी से बढ़ रहा है, रोजगार का संसाधन बढ़ रहा है, हमारे आसपास के जो ज़मीन है उसका वैल्यू बढ़ रहा है। पहले रोड नहीं रहने से घर नहीं बना पाते थे लोग। ज़मीन रहते हुए भी गांव में एक जगह संगठित रूप से संयुक्त परिवार रहते थे और उसमें बहुत सारे गंदगियां फैलता था। और इस चीज़ को रोड बनने से ये फ़ायदा हुआ कि अपना ज़मीन रोड पर है, वहाँ पर घर बना करके अपना पूरे परिवार के लोग सुखी संपन्न रह रहे हैं और हर सुविधा का लाभ उठा पा रहे हैं। यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि पहले यहाँ की सड़कें जर्जर स्थिति में थी। इसकी वजह से नई गाड़ियाँ भी खराब हो जाया करती थीं। दुर्घटना होने के आसार ज़्यादा हुआ करते थे। सड़कों के बन जाने से अब इनकी गाड़ियाँ पहले से ज़्यादा अच्छी चलने लगी हैं। दुर्घटनाएं कम हो गई हैं और लोगों का समय बचने लगा है। इतना ही नहीं, सड़कों के बनने से यहाँ नए रोजगार भी सृजित हुए हैं। सड़क बनने से बहुत सारी फायदा ही नज़र आ रहे हैं। सड़क बनने से ही फ़ायदा हुआ कि हमारे जितने भी अब असुविधा था वो सुविधा अभी मिल रही है लोगों को। और सुविधा अभी बहुत सा रोड बनने से यही फ़ायदा हुआ है कि हमारे जितना भी गाड़ी घोड़ाएँ चल रही थी वो अभी और तेज़ी से जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये रोड अभी बहुत काफ़ी प्रोग्रेस में है
और अभी हमारे चौक चौराहा में भी थोड़ा ये दुकानें दिखते तो होते नज़र आ रहे हैं। और अभी रोड में यही फ़ायदा हुआ है कि हमारे जो असुविधा था वो असुविधा हट गया। ये फ़ायदा हुआ कि मेरा चकाचक गाड़ी अभी चलने में दिक्कत नहीं हुआ। हमको बहुत अच्छा महसूस हुआ कि पहले जैसा रोड था वैसा नहीं है। मेरा गाड़ी जो यहाँ पे ब्रेक लेते थे वहाँ पे लेते थे, वो दिक्कत नहीं हुआ सर। वही हमको सुविधा लगा। पहले क्लच ब्रेक करते हुए तेल जाता था, मोबिल ग्रीस का क्लच प्लेट जलता था, समय भी कम लगता है, समय देखते हुए जल्दी पहुंच जाते हैं हम। जी सर, उसमें बहुत दिक्कत होता था, टाइमली हम लोग पहुंच नहीं सकते थे। अब वैसा सुविधा रोड बनने से मिल गया है कि हम लोग टाइमली पहुंच जाते हैं। सर पहले देखिए सर, रोड के वजह से दुकान उतना आदमी का आना जाना दिक्कत होता था, तो दुकान यहाँ ज़्यादातर नहीं था। पहले और अभी में बदलाव देखें कि यहाँ का पहले रोड में देखते थे कि पब्लिक ज़्यादा, यहाँ पे भीड़ भड़का नहीं दिखता था, एक्सीडेंट नहीं। हाँ, रोज़गार मिल रहा है, वो ऑटो इतना ज़्यादा चल रहा है सर। अब रोड बन के पहले तो ऑटो का कुछ ऐसा नहीं था कि रोड ख़राब होने से ऑटो ज़्यादा नहीं चौक पे छोड़ देता था। अब यहाँ तक रोड बन गया है तो ऑटो आप घर तक पहुँचा देते हैं, भाड़ा भी कम लेते हैं। सड़क बनने से देखिए अभी आम लोगों का जो जनता का इतना सुविधा हो गया, पहले बहुत ख़राब था, चलने फिरने में बहुत परेशानी हो रहा था, आना जाना में एक्सीडेंट दिन ब दिन होते जा रहा था। तो अभी तो बन गया तो बहुत सुविधा हो गया। कभी युवाओं को ये फ़ायदा हो गया कि देखिए स्कूल कॉलेज जाने में सुविधा हो गया। कभी देख रहे हैं ना कभी कोई घटना हो रहा है, ना तो कोई आम जनता को आने जाने में कोई दिक्कत हो रहा है। सब सुविधा अनुसार तो जा ही रहा है, आ रहा है। हाँ, कैसे नहीं कि हाँ, वो तो होता था। ये रोड ख़राब है, ये है, वो है, अभी नहीं जाएंगे, बहुत तरह का बहाना था। अभी तो बन गया तो ऐसा कुछ बोलता नहीं कि सीधे आ जाता है, कोई बात उतनी। यहाँ रोड बना है तो उससे सुविधा है, सुविधा तो है, ये है रोड के किनारे किनारे मैं ये चाहता हूँ कि एक नाली का भी व्यवस्था हो रोड के किनारे किनारे। रोड बना है तो काफ़ी सुविधा है। फिर इधर 1-2 किलोमीटर आगे जाने के बाद रोड थोड़ा ख़राब है। पहले रोड नहीं था तो परेशानी बहुत होता था लोगों को आने जाने के लिए। बाज़ार इधर सुविधा है ना, तो आने जाने में बहुत कठिनाई होती थी। और जब से रोड बना है तब से सब सही है, बहुत सुधार हो गया है। पहले ख़राब था रास्ता, थोड़ा चलने में दिक्कत होता था, अभी ठीक है। अभी थोड़ा गाड़ी का माइलेज उलेज भी अच्छा दे रहा है, काहे कि क्लच ब्रेक का कम इस्तेमाल हो रहा है। चिल्दा ग्राम में पहले सड़कों की स्थिति जर्जर थी। इसकी वजह से हर वर्ग के ग्रामीणों की गति धीमी थी। जब से यहाँ सड़कों का निर्माण हुआ है, यहाँ के लोगों को नई गति मिल गई है। यहाँ का व्यवसाय बढ़ा है, नए रोजगार सृजित हुए हैं और यहाँ की स्थिति पूर्णतः बदल गई है। तो आपने देखा कि सड़क जब बन जाती है तो रोजगार के जहाँ आयाम नए नए आते हैं, वहीं सुविधाएं अपने आप चली आती हैं। और गांव में जब सुविधा लाना हो तो सड़क का निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जब ये रोड बना तो लोगों में जहाँ होड़ मच गई कि गाड़ी खरीदते हैं, रोज़गार करते हैं और पलायन को रोकना सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है, और सरकार की जो योजना है लोकल फॉर वोकल, उसके लिए सड़क जीवनधारा की तरह काम कर रही है। अभी सड़कों के किनारे लोग दुकान खोल लिए हैं, रोज़गार के साधन के रूप में ऑटो ले लिया है, गाड़ियाँ खरीद ली है, और बाज़ार और कॉलेज स्कूल जाने में जो समय का बचत हो रहा है और उसमें पैसे की भी बचत हो रही है। इस तरह जब सड़कें बनती है तो गांव का विकास अपने आप होता है, और जब गांव का विकास होता है तो राज्य का विकास और देश का विकास होता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि आधी आबादी गांव में रहती है और गांव को हम लोकल फॉर वोकल करेंगे, तो इसमें यह कड़ी प्रधानमंत्री सड़क योजना काफ़ी बखूबी निभा रहा है। यह हमने अनगढ़ा में आकर जाना और यहाँ के जब ग्रामीणों से पूछा तो उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में जो उन्हें असुविधाएं थी, अब उनमें काफ़ी बदलाव आ गया है। तो देखा दर्शकों आपने, जब गांव तक, सुदूर प्रदेश तक सड़कें पहुंचती हैं तो कैसे पहुंचता है वहां तक विकास, कैसे पहुंचती है वहां तक खुशहाली। कुछ ऐसी और योजनाएं भी हमारे प्रदेश में चलाई जा रही हैं, खासकर महिलाओं को लेकर, उन्हें स्वावलंबी बनाने को लेकर। कुछ ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को आर्थिक लाभ पहुंचाकर उन्हें स्वावलंबी बनाया जाता है, और कुछ ऐसी योजनाएं भी हैं जिसमें महिलाओं को हुनरमंद बनाया जा रहा है ताकि वो अपने लिए स्वरोजगार ढूंढ सके। एक ऐसी ही योजना है तपस्विनी योजना।
इस योजना में महिलाओं को हुनर सिखाया जाता है, उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वो अपने हुनर के माध्यम से उत्पादन कर सके और उन्हें बाजार तक पहुंचा सके और आर्थिक लाभ कमा सके। अपने झारखंड प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए राज्य सरकार कई कार्यक्रम चला रही है। एक ऐसी ही परियोजना है तेजस्विनी परियोजना, जिसके माध्यम से राज्य की किशोरियों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाया जा रहा है। इसके तहत इन्हें हुनरमंद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, इनके हुनर को एक पहचान मिले तथा उन्हें इस हुनर की कीमत भी मिल सके, इसके लिए सरकार द्वारा तेजस्विनी मार्ट की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ ये किशोरियाँ अपने हाथों से बनाए गए क्राफ्ट को बेच रही हैं तथा उससे आमदनी भी प्राप्त कर रही हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हम देख सकते हैं खूंटी जिले के मुरहू प्रखंड में। ये मार्ट खोलने का जो मेरा उद्देश्य था कि हम लोग जब शुरू में परियोजना में बच्चियों को जोड़े थे, तो हम लोग लाइफ स्किल ट्रेनिंग और इंडक्शन परियोजना उन्मुखीकरण जो प्रशिक्षण शुरुआती में हम लोग देते 7 डेज का वो प्रशिक्षण था। उस प्रशिक्षण में हम लोग एक्टिविटी के माध्यम से उनको यूट्यूब वीडियो के माध्यम से हम लोग हैंडक्राफ्ट बनाना, जो भी हैंडक्राफ्ट आइटम थे उसको हम लोगों ने बच्चियों को ट्रेनिंग में सिखाया था। फिर उसको करने के बाद 2019 की बात है, फरवरी महीने में हमारे यहाँ सरकार आपके द्वार प्रोग्राम था, जिसमें उपायुक्त, उस समय तत्कालीन उपायुक्त थे सूरज कुमार सर को हमने सरकार आपके द्वार प्रोग्राम में हम लोगों ने अपने बच्चियों के द्वारा हैंडक्राफ्ट बनाया गया था, जिसमें उन्होंने पेपर से बुके बनाए थे, जिसको हमने भेंट किया था। सर काफ़ी अप्रिशिएट किए। उसके बाद उन्होंने बोला कि इस चीज़ को कैसे किए, किस तरह से किए, हमने पूरा विस्तृत रूप से उपायुक्त सर को हमने बताया। बताने के बाद यह हमने ट्रेनिंग में उसको पूरा डिटेल बताने लगे कि क्योंकि बच्चों को एक्टिविटी कराना है, उसके बाद हमको ट्रेनिंग भी देना था। तो उस चीज़ को हमने जब बताया तो सर काफ़ी अप्रिशिएट किए और वही इंडक्शन ट्रेनिंग के बाद से ये हैंडक्राफ्ट पे हमने कदम उठाया। उसके बाद हम जहाँ सरकार आपके द्वार कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा हर एक पंचायत में महीने में 2 बार लगाई जाती थी, तो वहाँ पे हम अपने स्टॉल लगाते थे बच्चियों के साथ में। हमारे वहाँ पे क्लस्टर कोऑर्डिनेटर क्लब को जो संचालित करते युवा उत्प्रेरक और क्लब की जो आपका पीओ लीडर होती थी, उनके माध्यम से वो लोग वहाँ स्टॉल लगाते थे। वहाँ हर एक जिला लेवल के ऑफिसर हो, प्रखंड लेवल के ऑफिसर हो, सभी लोग वहाँ जाते थे। वहाँ पे कुछ न कुछ हमारा परचेज होता था। फर्स्ट टाइम हमारा जो मुझे याद है आज भी कि हमारा फर्स्ट जो गुलदस्ता बिका था वो था आपका पेपर बुके था, जिसकी 50 रुपये कीमत थी और वो ठंडी का ही महीना था, जो कि हमारे क्रिश्चियन समाज के उस समय कोई पर्व था, इतना मुझे याद नहीं पड़ रहा, हाँ ईस्टर पर्व था। तो उस दौरान उन्होंने, हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी उस समय हमारे थे प्रदीप सर, उन्होंने 50 रुपये दे के ख़रीदा था। बोला था कि इससे बच्चियाँ काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू उस चीज़ को हम बढ़ाते रहे। ऑर्डर आता है हम लोगों के पास। ये छोटा झंडा जो है इसको हम 10 रुपये के मूल्य में बेचते हैं और इससे बड़ा जो आता है उसको 60 रुपये के मूल्य में बेचते हैं। और इसका बहुत ही अधिक हम लोगों के पास ऑर्डर आता है। ब्लॉग से भी हम लोगों को वीडियो सर और लोग के द्वारा ऑर्डर आता है और स्कूलों में भी ऑर्डर आता है, तो हम लोग ऑर्डर के थ्रू हम लोग इसको पहुंचाते हैं टाइम पर, और जिससे भी बच्ची लोग को बहुत ही फ़ायदा हो रहा है। ये सीजन में आता है, सीजन में हम लोग के पास ऑर्डर आता है जब 15 अगस्त या 26 जनवरी आता है तब। और हम देखते हैं यहाँ पे हमारे यहाँ के झारखंड के लोकल शादी विवाह में जो शादी का जो माला होता है इसका बहुत यूज होता है, तो ये भी हम लोग को हमेशा ही इसका डिमांड रहता है, इसलिए हम लोग इसको बना के स्टॉक में रखते हैं। ये प्लास्टिक का माला है, तो इसको हम लोग मतलब एक जोड़ा माला का 30 रुपये मूल्य रखते हैं और बनाने का लागत इसका 20 रुपया लगता है। 10 रुपया हम लोग का एक्स्ट्रा कमाई होता है। साथ ही हम देखते हैं इधर में हम लोग पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए हम लोगों के पास तेजस्विनी मार्ट में प्लास्टिक का उपयोग ना करें, इसके लिए हम लोग प्रचार प्रसार करते हैं और प्लास्टिक का थैला बनाते हैं। हमारे मार्ट में जो भी सामान खरीदने के लिए आते हैं हम उनको ये कागज़ का थैला में हम उनको सामान देते हैं और लोगों को कहते हैं कम से कम आप प्लास्टिक का उपयोग ना करें। यहाँ की किशोरी बताती हैं कि ये लोग अपने हाथों से तरह तरह की सामग्री बनाती हैं तथा सरकार द्वारा उपलब्ध मार्ट में उसे बेचती हैं। ये लोग इस प्राप्त आमदनी को
आपस में बांट लेती हैं। इससे जो किशोरियां कल तक बेरोजगार थीं, उन्हें अच्छी आमदनी प्राप्त हो जाती है। हमारे तेजस्विनी परियोजना से जुड़कर आय सृजन गतिविधि के बारे में बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले हम लोग 2020 में गजगांव गांव से, जब उस समय के उपायुक्त जो थे सूरज कुमार जी, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को स्टार्ट करा था। उस कार्यक्रम के स्टॉल में हम सब किशोरियों ने मिल करके हाथ से बनाए हुए सामान को वहाँ पे स्टॉल में लगाया और वहाँ पे हम लोगों का सामान का काफ़ी प्रशंसा हुई। और तब से लेकर अब तक हम अपने हाथों से बनाए हुए सामान को बना करके बेच रहे हैं। और हम तेजस्विनी परियोजना की तरफ से हम लोगों को डीसी सर के द्वारा मार्ट का व्यवस्था किया गया है, जिसमें कई सारी गांव की किशोरियां मिल करके अपने हाथों से बना के सामान को मार्ट पे लाती है और उसको हम सेल करते हैं, जिससे कि जो भी आय हम लोगों को मिलता है हम किशोरियों तक पहुंचाने का कोशिश करते हैं और वो अपने आप में आत्मनिर्भर बन रही है, बना करके वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये कंप्लीट हम लगभग 500 में करते हैं और इसको सेल करते हैं 550 या फिर 600 में हम इनका सेल करते हैं, जिससे हमको लागत सर इसका लगता है हमको 500 लगभग, हम उनको 550 या फिर 600 में इसको सेल करते हैं। इतना बड़ा झूमर को बनाने में हमको कम से कम 3 दिन लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही महीना में 10 से भी ज़्यादा हमारे पास ऑर्डर आता है, तो इसको हम ऑर्डर के अनुसार ही बनाते हैं। जब हमारे पास ऑर्डर आता है उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। और इसी तरह से माइक्रोम धागा का बहुत सारा चीज़ बनता है। ये मोमेंटो है जो गणेश भगवान का है, ये भी इसी तरह से जब ऑर्डर आता है तभी हम बनाते हैं। और उसी तरह बच्चों के झूला झुलाने के लिए ये बनाया गया है छोटे बच्चों को, और ये दिखने में भी बहुत सुंदर है। यहाँ की किशोरी मुक्ता गुड़िया बताती हैं कि इस परियोजना से जुड़कर इन्होंने आय सृजन करने की कला सीख ली है। इसके माध्यम से वो ग्रीटिंग्स कार्ड, बैम्बू बुके, कैंडल, लैंप आदि जैसी सामग्री बनाना सीख गई हैं। ये अब इन सब चीज़ों को बखूबी बनाती हैं और तेजस्विनी मार्ट के माध्यम से उसे बेचकर महीने के 3-4 हज़ार रुपये तक की आमदनी प्राप्त कर लेती हैं। तेजस्विनी के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर मार्ट में हम लोग बनाए हैंडीक्राफ्ट। इसमें से हम लोग का यहाँ पे हम बताने चाह रहे हैं, ये जो है ग्रीटिंग कार्ड जो सामने दिखाई दे रहा है, वो हम लोग जैसे ऑर्डर आता है बर्थडे पार्टी और भी कुछ टीचर्स डे, ये सब पार्टियों मतलब ये फेस्टिवल में आता है, तो ये हम लोग ऑर्डर के अनुसार हम लोग, ये दाम रहता है वही 30 से 35 रुपया का दाम है। और ये यहाँ पे है बम्बू क्राफ्ट है, ये बांस का बना हुआ है डिजाइन, ये घर दीवार में टांगने के लिए डिजाइन के लिए ये भी बनाया गया है। और इसी तरह से और भी है, एक बहुत सुंदर है, ये बम्बू का बुके है, ये भी बहुत सुंदर दिख रहा है। इसका भी बहुत डिमांड आता है। इसका बनाने में ज़्यादा समय नहीं, एक दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। नहीं, ये यूट्यूब में देख के हम लोग खुद से बनाते हैं जी। ये भी मोमबत्ती है, ये भी मतलब क्लब में जो सीड ग्रांट मतलब राशि है उससे हम लोग ये मोमबत्ती का सांचा लिए हैं और इसको हम लोग खुद पिघला कर इनको बनाते हैं। और ये भी 10 रुपया का पीस में आता है। और ये भी मतलब पूजा त्यौहार जो भी है इनमें बहुत सारा मतलब डिमांड आता है। इस मार्ट से जुड़ने में यही फ़ायदा हुआ है सर। यहाँ जितने भी लड़की लोग हैं जो मतलब जुड़ी थी उस समय मतलब कुछ नहीं जानती थी, और जब धीरे धीरे करके हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया और बहुत कुछ सीखे, और सीखने के बाद इससे हम लोग को इनकम भी मतलब प्राप्त होने लगा। तेजस्विनी परियोजना में जुड़ने के बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखे, जैसे कि कभी सामने किसी के सामने बोल नहीं पाते थे, अब अपनी बातों को रख पाते हैं। कुछ जो नहीं जानते थे वो सीख गए हैं। जैसे आय सृजन गतिविधि को ही देख ले तो हम लोगों को जो पहले बनाना नहीं आता था उसको बनाना सीख गए हैं और आत्मनिर्भर बन गया। ये इसमें जो उनका क्लब है जो बच्चे बनाती हैं, ठीक है, वो बनाने के बाद उनका वो रेट डिसाइड होता है और उस रेट को हम भी मिलान करते हैं कि मार्केट्स, क्योंकि हमको इस मार्ट को रन कराना है। अगर यही झूमर है जो आपके सामने दिख रही है, अगर इस झूमर की कीमत 600 रुपये है और ये 600 रुपये की है और मार्केट में भी 600 की हो तो कोई भी नहीं खरीदेगा। तो उनको हम समझाते हैं कि हमको अभी रन कराना है तो अगर इसको 550 करोगे तो अच्छा है। हर शुरू में ही किसी चीज़ का प्रॉफिट नहीं मिल सकता है।
तो उसको उनको समझाते हैं, मार्केट से कम प्राइस में देने का प्रयास होता है। और इसमें जो प्रॉफिट होना है, तो हमारा मार्ट किसी भी सामान पे 10 रुपये अपना रखता है मेंटेनेंस का चार्ज। अगर इसका 550 रुपये कीमत है इस झूमर का, तो 550 में बिक्री होगा, लेकिन जो क्लब इस सामान को लाके दिया है इस मार्ट में, तो उसको जो है कि 540 रुपया हमारे मार्ट से मिलेगा। कभी कभी ये भी होता है क्योंकि हमारा मार्ट शुरुआती स्टेज में है, तो कैश नहीं होने के कारण छोटा सामान है, तो जैसे अभी ये सब मान लें 30 रुपये प्राइस में है, तो इनके इजीली हमारा मार्ट का संचालन लोग दे देता है। लेकिन अगर 550 है, 2-2 पीस अगर है, तो ऐसे में क्या करते हैं, उनको 2 से 3 दिन रोका जाता है। तो उसमें क्या है कि मार्ट के लोग भी बोलते हैं सर इसका नहीं रुका हुआ, तो उनको 10 रुपया मार्ट के मेंटेनेंस के लिए, क्योंकि अभी आप भी देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट का नहीं है, और इसका भाड़ा फ्री ये ज़रूर है, बट इसके और भी मेंटेनेंस इसमें आगे कांच और जो भी करना है, तो सब पेंडिंग काम है। तो अगर वो और साथ में जो मार्ट के संचालन, अगर 10 रुपये मार्जिन लेके नहीं करेंगे तो ये मार्ट कंटिन्यू नहीं चल पाएगा। अपने राज्य में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, इन्हें ज़रूरत है उचित मार्गदर्शन की। तेजस्विनी परियोजना के माध्यम से मुरहू प्रखंड की किशोरियां हुनरमंद तो बनी ही हैं, साथ ही साथ इस परियोजना ने इन्हें मार्ट उपलब्ध कराकर इन्हें इनके हुनर की कीमत भी दिलाई है। यहाँ की किशोरियां अब आमदनी प्राप्त करने लगी हैं और आत्मनिर्भर बनने लगी हैं। तो देखा दर्शकों आपने, हमारे प्रदेश में चलाई जा रही योजनाओं से हमारे प्रदेश के लोग किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं और हमारा प्रदेश विकसित हो रहा है। आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर आपको इसी तरह की कुछ सकारात्मक कहानियाँ दिखलाएंगे। आज दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।